हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, थंबनेल पे आप लोगों ने पढ़ा होगा, तभी वीडियो के अंदर आप देखने के लिए आए हैं। आपने पढ़ा होगा कि इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कि टैली में, जो टैली होता है, टैली में हम लोग कैश डिपॉजिट करना चाहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर बैंक में पैसा जमा हो रहा है तो उसकी एंट्री हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको शुरू से अंत तक वीडियो को पूरा देखना है। और इसके पहले कि अगर आपने वीडियो हमारे नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके पूरे वीडियोज़ आप हमारे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जो वीडियो जैसे क्लास बनी हुई हैं वैसे आप देखें, तभी आपको ये एंट्री समझ में आएगी, आप पूरा टैली समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और एक बात और कि अगर वीडियो पे हमारे आप देख रहे हैं और चैनल पे अगर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको आना होगा वर्क इन एजुकेशनल मोड। जैसे ही इस पर एंटर किया आपने तो यहाँ पर आपको जो कंपनी हमने बनाई थी वो कंपनी आपको दिखाई दे रही होगी। अब यहाँ पर बैलेंस शीट में आपको देखना होगा कि बैलेंस कितना था। ये बैलेंस शीट जो कैपिटल अकाउंट द्वारा पैसा लगाना हमने बता दिया था उस दिन, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट द्वारा यहाँ पर बैलेंस आपको देखने को मिल जाएगा। 2,50,000 रुपये लगाया है। ये कैसे लगाया है, या पुरानी पिछली वीडियो जो है इसके जस्ट पहले वाली वीडियो, उसमें जाके देखिए आप। अब बात आती है पैसा जमा करना है हमको, तो पैसा कैसे जमा होगा, उसके लिए कौन कौन सी एंट्री करनी होती है, कौन से लेजर बनाने होते हैं, वो आपको ध्यान रखना होगा। लेजर मतलब होता है बही खाता, और बही खाता आपको इसलिए बनाना पड़ता है कि जो अमाउंट जहाँ पर खर्चा होता है उसी में चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अकाउंट्स इन्फो पर आपको आना होगा, यहाँ पर लेजर क्रिएट करना होगा। लेजर क्रिएट करना और यहाँ से क्रिएट करेंगे। जैसे ही आप इस पर जाते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि क्रिएट ऑप्शन नज़र आएगा। जब लेजर के अंदर आप इंटर करेंगे तो यहाँ क्रिएट नज़र आएगा। क्रिएट पे आप इंटर करेंगे तो आपको पहले एक लेजर बनाना होगा। जैसे हम बैंक ऑफ इंडिया में पैसा जमा करने जा रहे हैं तो बैंक ऑफ इंडिया लिखेंगे, और यहाँ अंडर मिलेगा, अंडर में आपको बैंक अकाउंट टाइप करना है। ये देखिए लिस्ट आती है अंडर की, तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ ग्रुप्स होंगे। यहाँ पर बैंक अकाउंट आपको BAN के टाइप करना, तो आपको हाईलाइट करेगा ये कितने हैं। तो बैंक अकाउंट पहला वाला हम ले ले रहे हैं, ठीक है। तो जैसे बैंक अकाउंट पहला वाला ले लिया हमने, यहाँ से एंटर किया तो यहाँ पर बैंक होल्डर नेम आया। तो बैंक होल्डर नेम जिस नाम से कंपनी बनी होती है वो आपका यहाँ आ जाता है। फिर अकाउंट नंबर होता है वो आपको फिल करना होता है। फिर उसके बाद FSC कोड क्या होता है वो भरना होता है। फिर बैंक का नेम आपको दे ही ऊपर यहाँ पर दे ही दिया है, इसलिए भरना नहीं है। ब्रांच आपको भरनी होगी। सेट चेकबुक, तो अगर आपके पास है तो आप इसे यस कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। बैक स्पेस करिए, नो करिए, ठीक है। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ भरनी होगी। फिर मेलिंग डिटेल आया यहाँ पर, तो मेलिंग डिटेल में बैंक का नेम होगा, एड्रेस होगा, फिर कंट्री, यहाँ पर स्टेट, फिर आप पिन कोड इधर भर देंगे। तो पूरी डिटेल भरने के बाद आप इंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। फिर इसके बटन से आप बाहर आएंगे। जैसे ही आप बाहर आएंगे तो डिस्प्ले पे आपको देखने को मिलेंगे कि आपने कितने लेजर बनाए हुए हैं। तो देखिए हमने ये लेजर बनाया हुआ है बैंक ऑफ इंडिया, और एक ये बनाया था। बाकी ये वाला और ये वाला ये ऑलरेडी पहले से पड़ा होता है, इसमें आपको बनाना नहीं होता, ठीक है। तो बैंक ऑफ इंडिया बनाए। अल्टर पे अगर कुछ गलती होती है तो बैंक ऑफ इंडिया वगैरह में स्पेलिंग मिस्टेक या अंडर गलत होता है, कुछ भी गलत होता है वो आप सही कर पाएंगे अल्टर पे जाके। तो ये बात समझ गए कि नहीं समझ गए? बिल्कुल समझ गए होंगे। अब बात आती है पैसा जमा करना है हमको। तो जमा करने के लिए बेटा कहाँ जाना होता है? अकाउंटिंग वाउचर पे। अकाउंटिंग वाउचर पे जाने के बाद बैंक का जितना भी लेन देन होता है हम लोग अपनी कंपनी में कॉन्ट्रा वाउचर पे करते हैं। अब कॉन्ट्रा वाउचर कहाँ से आएगा? कॉन्ट्रा वाउचर F4 बटन दबाने से आता है। कॉन्ट्रा वाउचर किससे आएगा? F4 बटन दबाने से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अकाउंट आया, किस अकाउंट में आप पैसा जमा कर रहे हैं वो आपको यहाँ लेना पड़ता है, ठीक है। किसके माध्यम से जमा कर रहे हैं? कैश के माध्यम से जमा कर रहे हैं। कितना रुपये जमा कर रहे हैं? हमने लिखा है 1,50,000 रुपये मान लेते हैं, हम बैंक में डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 15,000 हुआ, सॉरी 1,50,000। तो 1,50,000 आप जैसे ही यहाँ से इंटर करेंगे तो आपका देखिए आपके पास 2.5 लाख था, 1,50,000 बैंक में चला गया, ठीक है। 1 लाख आपके पास कैश बचा। इंटर कर दीजिए, इंटर कर दीजिए। और यहाँ पर कितनी नोटें थी यहाँ पर, तो वो आप यहाँ पर भरेंगे। तो कितनी नोटें थी आप भरेंगे तो इंटर कर देंगे। कौन सी नोट कितनी थी आप भर के पूरा डिटेल यहाँ पर भर के इंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। वाउचर नंबर 2 आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। वाउचर नंबर 2 आपके सामने आएगा तो यहाँ पर अच्छा, इसमें कुछ बच्चों की टैली जो होगी कुछ इस तरह से होगा। तो अगर किसी की टैली में CRDR मोड पे हो सकता आ जाए, ठीक है, तो वो कैसे आता है वो आपको ध्यान देना है। चलिए उसकी एंट्री करके हम दिखाते हैं। इसको डिलीट कर रहे हैं Alt+D से, हम उसकी एंट्री आपको करके दिखाते हैं। तो F12 बटन दबाना होगा। यहाँ पर ये जो सेकंड नंबर ऑप्शन होता है लिखा है यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वाउचर्स, इसे आप बंद कर देंगे क्योंकि यहाँ सिंगल एंट्री मोड लगा हुआ है इसलिए आ रहा था। तो ये 2 बाई करके आ रहा। अगर आपको 2 बाई भी बंद करना है, CRDR मोड लगाना है, तो आप F12 दबाइए। देखिए 4 नंबर ऑप्शन होता है यूज़ CRDR, यानी क्रेडिट डेबिटर जो होता है, क्रेडिटर डेबिटर इंस्टीड ऑफ 2 बाई ड्यूरिंग एंट्री, एंट्री के दौरान
टू और बाई की जगह पर आप CR/DR मोड लगाना चाहते हैं तो इसे यस कर दीजिए। एक्सेप्ट 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 करके आप इंटर करके यहाँ पर आएंगे तो देखिए CR आ गया। CR का मतलब होता है क्रेडिटर। तो क्रेडिटर मतलब यहाँ पर आपका कैश लेना पड़ेगा, क्योंकि कैश से पैसा हम देंगे तो जितना पैसा देंगे वो यहाँ भरेंगे 1,50,000। भरने के बाद यहाँ पर बैंक अकाउंट में आपका पास यहाँ नीचे बैंक अकाउंट लिया जाएगा, ठीक है। DR में बैंक का नाम पड़ेगा। फिर वही बात आई, यहाँ पर कितनी नोटें किसकी थी आप भर दें, पूरा डिटेल यहाँ पर इंटर एक्सेप्ट कर दें। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, जब CR और DR मोड पे होता है तब कैसे एंट्री करनी होती है, जब सिंगल एंट्री मोड पे होता है तब कैसे एंट्री करते हैं। तो आपने देखा CR में हमने कैश लिया था, कितना कैश जमा कर रहे थे वो आप यहाँ भरेंगे। और DR में डेबिटर में बैंक ऑफ इंडिया यानी बैंक का नाम लेंगे जिस बैंक में हम जमा कर रहे हैं, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे। अब बात आती है स्किप बटन से हम लोग बाहर निकलेंगे। अगर हमको चेक करना है हमने कितनी एंट्री की है टोटल, तो डिस्प्ले डे बुक पे जाके देखेंगे तो 2 एंट्री आपको नजर आएंगी। एक हमने उस दिन कैपिटल अकाउंट द्वारा पैसा लिया था, रिसीव किया था, अपनी कंपनी में ओपनिंग बैलेंस लगाया था। अब ये कॉन्ट्रा वाउचर की एक एंट्री हमने बढ़ाई है, तो डिस्प्ले पे जाके डे बुक पे जाके आप देख सकते हैं। अब बात आती है बैलेंस शीट। आप बैलेंस शीट पे जाके अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो बैलेंस शीट पे जा इंटर करिए, Alt+F1 करिए, आपके पास कितना संपत्ति आपके पास है, करंट एसेट आपके पास कितना बैलेंस कहाँ पर है, पूरी बात आपको बताएगा। तो ये कैपिटल अकाउंट द्वारा जो आपका पैसा लगाया गया था 2,50,000, जिसमें से करंट एसेट आपके पास संपत्ति भी है 2,50,000 की। अब यहाँ पर कैश इन हैंड में जो आपके पास है 1,00,000 रुपये, और बैंक अकाउंट में इसने बता दिया आपके पास 1,50,000 है, ठीक है। आप जैसे ही इधर जाते हैं कैश अकाउंट में आपका देखिए कैश इन हैंड 1,00,000 है, 1,50,000 बैंक में है। किस बैंक में कितना रुपया है ये आपको चेक करना है, तो इंटर करना है। ये देखो यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया 1,50,000। तो ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसके बटन से बाहर निकलते हैं। इतना सब क्लियर हो जाने के बाद तो आपको बैंक में पैसा जमा करना है कैसे, बैलेंस कैसे चेक करते हैं, एंट्री कैसे देखते हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में मिल चुकी है। तो अगली वीडियो हम लोग पढ़ेंगे कि बैंक से पैसा हम लोग निकालते कैसे हैं और एक बैंक से दूसरी बैंक में पैसा ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो बच्चे देखते नहीं हैं और उनको समझ भी नहीं आता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ेंगे डेली तो समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पर नए हैं, और दोस्तों अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें ताकि वो लोग भी समझ पाएँ टैली में कैसे वर्क होता है। धन्यवाद दोस्तों।